उधर गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने पोस्टर जारी किया है जिसमें 22 नवंबर को लखनऊ चलो का नारा दिया गया है। साथ ही इसमें लिखा गया है कि सीएम किसान लखनऊ आ रहे हैं। पोस्टर पर सीएम की फोटो भी लगी है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत होनी है और इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम योगी जी को बताकर उनके घर पर जाना चाहते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री ये बताना तो पड़ेगा। वहाँ उस दिन अपना अधिकारी रहेंगे, लोग मीटिंग भी करेंगे। लोग भाई, प्रदेश बड़ा प्रदेश है, दूर से लोग जाएंगे, उनकी समस्या होगी। नहीं, पोस्टर वार की शुरुआत है भाई। जहाँ जाएंगे, जिसके घर पर जा रहे हो, उसे बताना तो पड़ेगा भाई। हम आने लग रहे, अपना वो भी इंतजाम रखेगा, अधिकारी को बुलाओगा, किसानों की क्या क्या समस्या होगी वे बताओगे। खरीद पे बात होगी, अजय टैनी पे बात होगी, उसकी गिरफ्तारी पे बात होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने यूपी में एक लंबा दौर देखा है जहां परिवारवाद ने यहां विकास पर ब्रेक लगा दिया। 2014 से पहले दिल्ली से लखनऊ तक परिवारवाद का दबदबा दिखा। यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में हर तरफ अव्यवस्था थी, ना तो मेडिकल और ना ही बिजली की व्यवस्था थी। यही नहीं, सड़कों पर राहजनी ज्यादा होती थी। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी? याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहाँ के लोगों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को
गरीबी के हवाले कर दिया गया था।